हर्ष। हाँ भाई, है ना, आप सबके पास नोट्स तो है, तो क्वेश्चन निकाल दीजिए। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ रोहित क्लब फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ईयर एंडेड 31 मार्च 2010। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना भाई। कौन सा अकाउंट बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दिया हुआ क्या है आपको क्वेश्चन के अंदर? हमको दिया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कब का? 31 मार्च 2010 को ईयर एंड हो रहा है। तो हमारा करंट ईयर कौन सा है जिसका हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है? करंट ईयर कौन सा हमारा? करंट ईयर कौन सा है और कब से स्टार्ट है? भाई 1 अप्रैल 2009 से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब अरे वाह, 1 अप्रैल 2009 को स्टार्ट हुआ है, ख़त्म होगा 31 मार्च 2010 को। तो ये हमारा करंट ईयर है, 9-10। क्या सही कह रहा हूँ? सबसे पहले करंट ईयर का पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। और अगर करंट ईयर का पता नहीं चलेगा तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनता है वो एक्रूअल कॉन्सेप्ट में बनता है। मतलब ओनली 2009-10 का खर्चा ही और की इनकम ही हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखानी है, चाहे वो रिसिप्ट हुई हो या नहीं, चाहे उसका पेमेंट हुआ हो या नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट किसी और ईयर की इनकम या किसी और, चाहे वो लास्ट ईयर हो या फ्यूचर ईयर हो, उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर को हम इस ईयर दिखाएंगे नहीं। बस इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। तो देखिए, इसने बोला है आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो सबसे पहले फॉर्मेट बना देता हूं मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। चलिए फॉर्मेट बनाते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हाँ जी, यहाँ आ जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010। क्रेडिट, डेबिट, पर्टिकुलर थोड़ी आएगा, क्या आएगी? एक्सपेंडिचर। इधर एक्सपेंडिचर आ जाएंगे डेबिट में, इधर रुपीस, इधर आ जाएगा इनकम। सही कह रहा हूँ? हाँ जी, आगे क्वेश्चन पे देखिए जरा, आप सबके पास नोट्स होंगे ना। हाँ देखो भाई, क्लब सब्सक्रिप्शन हमें रिसिप्ट हुआ है कौन कौन से साल का? एक तो 2007-8 का, कितना? 50 रुपये। क्या इस साल लिखेंगे इसको? क्या ये 50 रुपये 2007-8 का है लेकिन मिला अभी है? नो, इसको हम इस साल नहीं लिखेंगे। ओके, फिर कौन सा है? 8-9 का, इसको लिखेंगे क्या 2000 को? नहीं, इसको भी नहीं लिखेंगे। 9-10 का, हाँ ये करंट ईयर है, ये कितना है? 11,000, तो ये लिखना है। 10-11 का कितना है? 950 रुपये, ये नहीं लिखेंगे। तो ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, ये लेना है। देखिए नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, टोटल मेंबर ऑफ क्लब 120। टोटल मेंबर कितने हैं? टोटल मेंबर है कितने? 120। और मेंबरशिप फीस, ये जो क्लब सब्सक्रिप्शन है ना, ये वही है, मेंबरशिप फीस ही है। मेंबरशिप फीस कितनी है? 100 पर मेंबर। भाई क्लब के अंदर 120 मेंबर हैं और एक जने से हम 100 रुपये मेंबरशिप फीस चार्ज करते हैं, तो टोटल मेंबरशिप फीस कितनी होगी? 12,000 करंट ईयर। आया समझ में? 12,000 करंट ईयर की मेंबरशिप फीस है। ये चीज़ समझ में आई? हाँ, यानी कि सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में आना कितना चाहिए था? करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन आना चाहिए था 12,000, लेकिन करंट ईयर में आया कितना?
11,000। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना हो गया बेटा? 1,000। लेकिन वो करंट ईयर का है ना, तो चाहे मिला हो नहीं मिला हो उससे कोई मतलब नहीं है करंट ईयर का, तो हम 12,000 पूरा का पूरा लेंगे। आया समझ में? ओके। तो यहाँ पर देखो इन सब की टोटल कितनी है? 2007-8 में 50 रुपये मिला, 2008-9 का 2,000 रुपये, 9-10 का 11,000 ही मिला, 10-11 का 950 मिला, तो टोटल मिला के सब्सक्रिप्शन कितना है? 14,000। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन कैसे करना है तो देखना, ठीक है? अभी रिपीट क्या पूरा करवाऊंगा। टोटल सब्सक्रिप्शन कितना है? 14,000। टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला हमको? कोई उसमें 7-8 का भी शामिल है, 8-9 का भी शामिल है, 9-10 का भी शामिल है, यानी कि करंट ईयर का भी शामिल है, फ्यूचर ईयर का भी शामिल है, प्रीवियस ईयर का भी शामिल है। सारा सब्सक्रिप्शन मिला के हमको करंट ईयर में रिसीव हुआ 14,000। तो अब देखना इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। हम लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन कितना? सब्सक्रिप्शन 14,000 मिला। अब इसमें से लेस कर देंगे प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर में हमारे पास कौन कौन सा इसमें 14,000 में ऐड है? तो एक तो है 7-8 का 50 और एक है 8-9 का 2,000, ठीक है? तो ये हम लेस कर देंगे। तो यहाँ प्रीवियस ईयर एक तो है हमारे पास 7-8, 2007-8, 7-8, ये 50 रुपये लेस कर देंगे। एक हमारे पास प्रीवियस ईयर का है 8-9, 2,000 रुपये, वो लेस कर देंगे। एक हमारे पास फ्यूचर ईयर का है ना, आगे के ईयर का है, फ्यूचर ईयर का है। वो कितना? वो किस कौन से ईयर का है? वो है 10-11 का। वो कितना है? वो भी लेस कर देंगे। वो है 950, वो भी लेस कर देंगे। तो देखना आंसर कितना आएगा? 11,000 ही आएगा। और कितना आएगा? 14 में से बाकी सारे साल हटा देंगे तो पीछे कितना बचेगा? 950। ये आ गया 11,000। और करंट ईयर का 11,000 था, 11,000 करंट ईयर का मिला था हमको। डायरेक्ट नहीं लिखना है बेटा, है ना भारती, क्योंकि प्रेजेंटेशन करके बताना पड़ेगा, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे। अब ये 11,000 जो है ये करंट ईयर का है, लेकिन करंट ईयर में 11 थोड़ी आना था। करंट ईयर में कितना मिलना था बेटा? 12,000 मिलना था, लेकिन मिला कितना? 11। तो 1,000 क्या रह गया? आउटस्टैंडिंग। लेकिन है तो इस साल का ना, तो ऐड कर देंगे करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,000। तो टोटल बार कितना आ जाएगा? 12,000। बताओ आया समझ में? आउटस्टैंडिंग ऐड क्यों किया? क्योंकि आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है, इसलिए ऐड किया। और करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन चाहे मिला हो नहीं मिला हो, करंट ईयर का जितना है वो आएगा। 11,000 मिल गए वो भी लिखेंगे, 1,000 जो नहीं मिले वो भी लिखेंगे। ओके, आगे बढ़ूं? पायल बेटा देखो, 14,000 टोटल सब्सक्रिप्शन मिला। इसमें से 7-8 का 50 रुपये हटा दिया, 8-9 का 2,000 रुपये हटा दिया, 10-11 का 950 हटा दिया। तो अब टोटल सब्सक्रिप्शन हमको कितना मिला इस साल? 11,000। लेकिन इस साल मिलना कितना चाहिए थे? 12,000। तो इस साल का करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना? 1,000। तो वो जोड़ के बाहर लिख दिया 12,000। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ अब। और देखो इकोलॉजी फंड, ये फंड है ना, फंड नाम देख के ही कैपिटल रिसिप्ट है। कैसी है? कैपिटल, इसलिए इसको लिखेंगे नहीं। जब भी कोई फंड हो, कोई रिजर्व हो, तो वो कैपिटल नेचर की इनकम होती है या कैपिटल नेचर की रिसिप्ट होती है, रेवेन्यू नहीं होती है, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे। आया समझ में? नेक्स्ट आगे फिर है डोनेशन फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। खुद ही बोल रहा है डोनेशन है रेवेन्यू का, वो तो लिखेंगे हम पूरा। तो यहाँ जाएगा बाय डोनेशन कितना? 16,000। रेवेन्यू नेचर का है ना। आया समझ में? ओके, आगे बढ़ूं? जल्दी रिप्लाई करो सब जने। ओके चलिए देखो आगे है फिर आपका मिसलेनियस रिसिप्ट। ये भी मिसलेनियस मतलब और भी छोटी मोटी रिसिप्ट। अब छोटी मोटे खर्चे या छोटी मोटी इनकम तो जो है वो तो रेवेन्यू ही मानी जाती है। 400। ओके, तो ये इनकम आपकी हो गई। अब कोई अगर ये बोल रहा हो
हेलो, बहुत लेट आए हो भाई। सीमा कुमावत, हाँ रिकॉर्डेड देखना इसका वापस। आगे देखो, अब ये बैलेंस सीडी तो नहीं लिखेंगे ना। क्यों नहीं लिखेंगे बेटा बैलेंस सीडी? क्योंकि ये तो हमारे पास बैलेंस है, कोई इनकम थोड़ी, ये पहले से इतने रुपये पड़े थे। ओके, आ जाइए एक्सपेंडिचर की तरफ, यानी कि पेमेंट्स की तरफ। इसमें सबसे पहले सीड्स एंड फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बीज वगैरह के खर्चे हैं कुछ, तो ये तो रेवेन्यू नेचर ही होती है, हर साल होगी। खेती बाड़ी का काम करते हैं लग रहा है। सीड्स एंड फर्टिलाइजर कितनी है? सीड्स एंड फर्टिलाइजर ये आपका 11,600, तो ये लिख देंगे हम इधर। फिर नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बिल्कुल 1,500 रुपये, ये भी लिखेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितनी है? ये 1,500, ओके। फिर है रेंट, रेंट का थोड़ा लफड़ा है, देखना बेटा। रेंट है लेकिन कितने महीने का? 11 महीने का। कितना? 3,300। तो देखना पहले इधर लिखूंगा अंदर, रेंट 3,300 रुपये। अब वर्किंग नोट में देखना, हमने रेंट पे किया है, रेंट पेड किया है कितने महीने का? 11 महीने का, 11 मंथ्स का। कितने रुपए हैं? 3,300 रुपये। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। हाँ, रिजर्व फंड ना इनकम ना एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो कैपिटल नेचर का होता है भारतीय। ओके, अब देखो बेटा, ये समझ में आया? आपको दे रखा है रेंट पेड, आपने पेमेंट किया है ना, रेंट पे किया है कितने महीने का? 11 महीने का। कितने रुपए? 3,300 रुपये। तो मुझे बताओ 3,300 मैं निकालना चाहता हूँ, पर मंथ रेंट कितना? पर मंथ रेंट कितना हमारा? तो ये 3,300 रुपये जो है ये 11 महीने का रेंट है, तो पर मंथ कितना आ गया? 300 रुपये आ गया। यानी कि हम एक महीने का रेंट कितना देते हैं? 300 रुपये रेंट देते हैं भाई। 3,300 रुपये जो रेंट दे रखा है वो 11 महीने का है, तो एक महीने का कैसे आएगा? तो 3,300 डिवाइड बाय 11, तो 300 रुपये। अच्छा, साल में कितने महीने होते हैं? 1 ईयर में कितने महीने होते हैं? 12 महीने, 12 मंथ्स, है ना। तो अब कोई लॉकडाउन तो लगा हुआ नहीं था 2010 के अंदर, कोरोना तो था नहीं, जो 12 महीने का रेंट था और आप 11 महीने का ही पे करोगे, एक महीने का आपको माफ़ कर दिया, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो रेंट आपका बनता कितना है? तो 12 इंटू 300, पर मंथ 300 है ना, तो रेंट बनता है 3,600 रुपये। ये था रेंट पेबल, आपको इतना पे करना था, लेकिन आपने रेंट पे कितना किया? रेंट पेबल और पेड में फ़र्क होता है ना, 3,300 ही पे किया, तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट कितना रह गया इस साल का? 300 रुपये। आया समझ में? ये तो पूरा घुमा फिरा के मैंने बताया है, समझने वाला तो सीधा ही समझ जाएगा कि 11 महीने का रेंट पे कर दिया, यानी कि एक महीने का आउटस्टैंडिंग है और एक महीने का 300 रुपये है जो आउटस्टैंडिंग है। लेकिन करंट ईयर का है ना, तो पे किया हो या नहीं किया हो उससे कोई मतलब नहीं है। इस साल का है ना, खर्चा आएगा किस में आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। इधर लिखेंगे रेंट 3,300 नहीं है, ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग। इस साल पे भले ही 3,300 किया हो, इस साल का रेंट 300 रुपये और है, और टोटल 3,600 रुपये का खर्चा है हमारा। आ गया समझ में? ओके, आगे बढ़ू बेटा, बताइए जल्दी जी। चलिए आगे देखो, फिर आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है आपके कन्वेनियंस। कन्वेनियंस एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है 2,800 रुपये, तो यहाँ आ जाएगा टू कन्वेनियंस 2,800 रुपये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ट्री प्लांटेशन एंड हेजेस फील्ड ट्रिप्स। ट्री का प्लांटेशन करने के खर्चे, तो ट्री का पेड़ लगाएं भाई, कितने रुपए लगे पेड़ वेड़ लगाने के? 9,200 रुपये, और फील्ड में कुछ काम किया है, ये खेती बाड़ी का काम लग रहा है मेरे को इनका। आगे आपको दे रखा है इकोलॉजी फंड इन्वेस्टमेंट। भाई इकोलॉजी फंड है,
देखो इकोलॉजी फंड ना रिसिप्ट लेंगे ना एक्सपेंडिचर लिखेंगे, ऊपर से लिखा हुआ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो एसेट्स होती है ना, तो बैलेंस शीट में जाएगी भाई, कैपिटल नेचर की है। ओके, बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस है कैश का, बैलेंस शीट में जाएगा, खर्चा थोड़ी है, इनकम थोड़ी है, बस हो ही गया। अब देखो टोटल करेंगे हम इधर, फिर टोटल करेंगे इधर, और जैसे कि आप देख रहे हैं इधर की टोटल आ रही है 12,000 प्लस 16,000 प्लस 300, इधर की टोटल आ रही है 28,300, और इधर की कर लेते हैं 11,600 प्लस 1,500 प्लस 3,600 प्लस 2,800 प्लस 9,200। इधर की ज़्यादा आ रही है टोटल, इस बार खर्चे ज़्यादा हो गए भाई, 28,700 के खर्चे ज़्यादा हो गए, समझे। खर्चे ज़्यादा होंगे तो फिर प्रॉफिट थोड़ी आएगा, प्रॉफिट नहीं बोल के हम सरप्लस बोलते हैं, वो थोड़ी आएगा, आएगा डेफिशिट यानी कि लॉस। लॉस ना बोल के डेफिशिट बोलते हैं, ठीक है। तो 12,000 लेस करो, 16,000 लेस करो, 400 लेस करो, 300 रुपये का डेफिशिट आ रहा है। यही बताया था आंसर कि कुछ और बताया था, बताओ भाई। सर गलत है, सही तो है भाई, डेफिशिट आ रहा है ना 300 रुपये का, यही तो बताया था मैंने आपको छठे क्वेश्चन का। अट्ठाईस 28,400 थोड़ी आ रही है टोटल, सही तो आ रहा है गगन। 11,600 प्लस 1,500 प्लस 3,600 प्लस 2,800 प्लस 9,200। ये देख भाई खर्चे ज़्यादा आ रहे हैं, 28,700। अब इसमें से मैं लेस कर रहा हूँ 12,000, 16,000 और 400, 300 रुपये का लॉस आ रहा है, इनकम नहीं खर्चे ज़्यादा है। आया गगन, समझ में आया गगन बेटा, खर्चे ज़्यादा हो गए, लॉस हो गया, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आ रहा है, उसको डेफिशिट बोलते हैं। ओके, 7वां करवाऊं या सिर्फ समझा दूं?